अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यार हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत का दौरा मुकम्मल करने के बाद अब जनूबी अफ्रीका के दौरे की तैयारी कर रही है और सिलेक्शन कमेटी सर जोड़कर बैठने वाली है कि जनूबी अफ्रीका की तेज बाउंसी विकेटों पर किसे मुंतखब किया जाए, किसे ना मुंतखब किया जाए। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए फास्ट बॉलिंग में किस किस्म की तब्दीलियों का इम्कान है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। शाहिद आफरीदी अपने आबाई गांव में अस्पताल तामीर करेंगे। शेन वॉर्न एक बार फिर जगड़ पड़े। बिग बैश में मार्लन सैमुअल से लड़ाई पर पाबंदी और जुर्माना भी। लायनल मेसी ने चौथी मर्तबा साल के बेहतरीन फुटबॉलर का अवार्ड हासिल कर लिया। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का तनाजा एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर लिया। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम के दौरे जनूबी अफ्रीका की, जहां पाकिस्तान को 3 टेस्ट, 5 एक रोजा मैच और 2 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान टीम के लिए एक कठिन और मुश्किल दौरा कहा जा रहा है, लेकिन हालिया कारकर्दगी को अगर पाकिस्तान टीम की देखा जाए तो इस तनाजुर में यह कहना कहीं से मुश्किल दिखाई नहीं देता कि जनूबी अफ्रीका की तेज बाउंसी विकेटों पर भी पाकिस्तान की टीम कुछ करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान टीम के बारे में ऐसा वैसा सोचना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इस दौरे के लिए फास्ट बॉलिंग में तवज्जो का मरकज कौन होंगे, कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे भारत का कामयाबी के साथ अख्तिताम हो गया। अब ग्रीन शर्ट्स का अगला असाइनमेंट जनूबी अफ्रीकी सरजमीन पर मेजबान टीम से तीनों फॉर्मेट्स में मुकाबला है। पाकिस्तान टीम इस माह के 25 तारीख को प्रैक्टिस मैच से दौरे का आगाज करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 टेस्ट की सीरीज का आगाज 1 फरवरी से जोहान्सबर्ग में होगा। कौमी टीम 3 टेस्ट के अलावा 2 T20 और 5 एक रोजा मैचेस में भी जनूबी अफ्रीका टीम का सामना करेगी। सिलेक्शन कमेटी को दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए अब सर जोड़कर बैठना है। दौरे भारत में उभरते हुए फास्ट बॉलर्स जुनैद खान और मोहम्मद इरफान की परफॉर्मेंस ने बहुत मुतासिर किया। इन दोनों को साउथ अफ्रीका के टूर के तीनों फॉर्मेट्स में टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। फास्ट बॉलर वहाब रियाज को भी टेस्ट टीम में जगह मिलने का इम्कान है। ऑलराउंडर सुहेल तनवीर को सिर्फ T20 टीम तक ही महदूद रखा जाएगा। फास्ट बॉलर उमर गुल और स्टार ऑफ स्पिनर सईद अजमल तीनों फॉर्मेट्स में जनूबी अफ्रीकी बैट्समैनों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। स्पिन बॉलिंग में अब्दुल रहमान और जुल्फकार बाबर के दरमियान मुकाबला होगा। अब्दुल रहमान की पाबंदी खत्म हो चुकी है। अगर इन्हें टीम में जगह दी गई तो जुल्फकार बाबर की दौरे जनूबी अफ्रीका में टीम की शमूलियत पर सवालिया निशान लग जाएगा। ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी की वनडे टीम में शमूलियत पर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सिलेक्शन कमेटी इनकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए कोई फैसला करेगी। दौरा जनूबी अफ्रीका में शाहिद आफरीदी वनडे टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, अभी सेलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला करना है। लेकिन दूसरी जानिब शाहिद आफरीदी इन दिनों सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहां वो सऊदी क्रिकेट टीम के न सिर्फ ट्रायल ले रहे हैं बल्कि वहां फंड रेजिंग के हवाले से भी खासे मसरूफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वापस आकर वो अपने गांव में एक अस्पताल तामीर करेंगे जो उनके वालिद के हवाले से उनके लिए खास अहमियत का हामिल है। और एक बार फिर शाहिद आफरीदी समाजी मैदान में कुछ आगे दिखाई दे रहे हैं। खेलों से वाबस्ता बहुत सी शख्सियात ने लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत से समाजी प्रोग्राम शुरू किए। साबिक कप्तान इमरान खान ने 92 के वर्ल्ड कप में फतह के बाद इस अज़म का इजहार किया था कि वो कैंसर के लिए एक अस्पताल बनाना चाहते हैं, और उन्होंने अपने ख्वाब को पूरा भी किया और शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल बनाया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मैकग्रा ने भी कैंसर के लिए मुहिम शुरू की। अब जाहिर मिजाज ऑलराउंडर और साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने भी अस्पताल बनाने की ठान ली है। वो अपने आबाई इलाके कोहाट के करीबी गाँव टांगी बांडा में अस्पताल कायम करना चाहते हैं। जद्दा में मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद अफरीदी ने बताया कि उन्होंने मंसूबा मुकम्मल कर लिया है। वो 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल को अपने मरहूम वालिद साहबजादा फजलुर रहमान से मंसूब करेंगे, क्योंकि उनके गांव में कोई हेल्थ सेंटर नहीं है और उनके वालिद चाहते थे कि यहाँ एक अस्पताल कायम हो। शाहिद आफरीदी ने मजीद बताया कि एक मुकम्मल इंसानी हमदर्दी से वाबस्ता मंसूबा है, जिसके लिए फंड्स उनके अहले खाना फराहम करेंगे। A bit annoyed at the batting before him, hasn't done the job, so he's coming out and he's hit another sky ball. I think it's going to land safe, but might even land over the rope. It does.
the journey. It might be a couple of bounces into the rope. Yeah, 4. और जनाब अब एक और स्टार की बात कर लेते हैं कि स्टार समाजी खिदमत के मैदान में आगे बढ़ा है और दूसरा स्टार लड़ाई झगड़े में बाजी ले जाने में किसी को शायद आगे बढ़ने देना नहीं चाहता। मैं बात कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया के मायनाज लेग स्पिनर शेन वॉन की, जिनको खास तौर पर बिग मैच में शामिल किया गया। मेलबर्न स्टार्स की कप्तानी दी गई ताकि लोग मैदानों का रुख कर सकें, लेकिन मेलबर्न स्टार्स की कप्तानी करने वाले शेन वॉन के लिए उस वक्त एक अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई जब मेलबर्न रेनिगेट के खिलाफ वेस्टइंडीज के मार्लन समोइल से उनका झगड़ा हुआ। और झगड़ा इस नौयत का था कि शेन वॉन ने कमीज तक खींच डाली मार्लन सैमुअल्स की, और मार्लन सैमुअल जो वेस्ट इंडीज की जानिब से वर्ल्ड T20 के फाइनल में हीरो थे वो कुछ कर ना पाए, लेकिन जुर्माना जरूर हो गया शेन वॉन को। साबिक ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अपनी खतरनाक लेग स्पिन बॉलिंग से उन्होंने हरीफ बैट्समैनों को परेशान किया। वो मुरलीधरन के बाद टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर हैं। उन्होंने 145 टेस्ट में 708 विकेटें हासिल की। लेकिन उनका क्रिकेट कैरियर उनके शानदार कामयाबियों के साथ स्कैंडल से भी भरा रहा। कभी खातून से छेड़छाड़ पर स्कैंडल बना, कभी मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगे और कभी गैर ममनुआ दवाओं के इस्तेमाल पर पाबंदी का सामना करना पड़ा। अब अगरचे वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन मुख्तलिफ लीग्स और ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक T20 बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार की क़यादत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया, इसीलिए शेन वॉन अपनी आदत से मजबूर रहे और बिग बैश के मैच में मेलबर्न रेनिगेट्स के बैट्समैन मार्लन सिमंस पर बरस पड़े। न सिर्फ बरसे बल्कि उनकी शर्ट भी खींच दी। टीम के दीगर अरकान ने बीच बचाव कराया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैच रेफरी हरकत में आए और शेन वॉन पर न सिर्फ एक मैच की पाबंदी लग गई बल्कि उन्हें $4,500 का जुर्माना भी भुगतना पड़ा। और जनाब अब इससे पहले कि एक छोटा सा ब्रेक लें, कुछ बात कर लेते हैं दुनिया के मकबूल और मारूफ खेल फुटबॉल की, और जिक्र अर्जेंटाइन के लायनल मेसी का, जिनको साल के बेहतरीन फुटबॉलर का अवार्ड 1-2 नहीं बल्कि मुसलसल 34 साल मिला है। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लायनल मेसी ने तारीख रकम कर दी। वो चौथी मर्तबा साल का बेहतरीन फुटबॉलर का अवार्ड जीतने में कामयाब रहे। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना की जानिब से खेलने वाले लायनल मेसी ने साल 2012 का मुकाबला था अपनी टीममेट आंद्रेस अनिस्टा और रियल मैड्रिड के क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। जर्नलिस्ट, कोचेस और कप्तानों पर मुश्तमिल जूरी ने लायनल मेसी को फातेह करार दिया। मेसी ने गुज़िश्ता साल बार्सिलोना और अर्जेंटीना की जानिब से खेलते हुए 91 गोल स्कोर किए, जिसमें 79 गोल उन्होंने बार्सिलोना के लिए बनाए और 12 गोल अर्जेंटीना की जानिब से किए। अगरचे उनकी परफॉर्मेंस से बार्सिलोना की टीम स्पेनिश लीग और चैंपियंस लीग की टाइटल तो न जीत सकी, लेकिन उन्होंने अपने क्लब को कई कामयाबियां दिलाई। मेसी ने ला लीगा सीजन में 50 गोल स्कोर किए, जिसमें उनकी 8 हैट्रिक्स भी शामिल थीं। 25 साला मेसी मुसलसल चौथी मर्तबा ये अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। उनके अलावा साबिक फ्रेंच फुटबॉलर माइकल प्लाटिनी ही 4 मर्तबा साल के बेहतरीन फुटबॉलर का अवार्ड जीत सके हैं। और जनाब लायनल मेसी की इस स्टोरी के साथ एक प्रोग्राम में वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे उभरते हुए स्पिनर और सियालकोट के कैप्टन मंसूर अमजद से। ब्रेक के बाद बात होगी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सियालकोट रीजन की परफॉर्मेंस पर। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद, और प्रोग्राम के दूसरे से में बात करेंगे सियालकोट रीजन की, जो कि डोमेस्टिक T20 में सियालकोट स्टैलियंस के नाम से शिरकत करती है। शोएब मलिक उस टीम की क़यादत करते हैं, लेकिन सियालकोट रीजन की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में पिछले 3 साल से क़यादत कर रहे हैं ऑलराउंडर मंसूर अमजद, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक T20 और एक वनडे इंटरनेशनल खेला। और T20 में अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, 20 अप्रैल 2008 को नेशनल स्टेडियम कराची में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 1 ओवर में 3 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान के लिए खेले नहीं। शायद इंजरी ने उनके करियर को थोड़ा सा धचका पहुंचाया, लेकिन एक बार फिर अब सियालकोट रीजन की क़यादत कर रहे हैं। शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मंसूर, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए। और नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर कराची के खिलाफ आपकी टीम मैच खेल रही है, आज आपकी टीम को फॉलो ऑन भी हो गया। ये बताएंगे
एकदम आगे आए, एकदम पीछे चले गए, क्या इंजरी के अलावा और कोई वजह थी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शो। और बिल्कुल मेरा एकदम से स्टार्ट हुआ, बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ और मैंने मतलब एकदम से बड़े टूर्स किए पाकिस्तान ए की तरफ से। लेकिन सडनली हम लोग वो ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए हुए थे, तो वहाँ पे टेरी जेनर से मेरी मुलाकात हुई, जो शेन वन के कोच हैं। तो उन्होंने कुछ ड्रिल्स करवाई मेरे से ऐसी, लेकिन क्योंकि मैं पहले वो कर नहीं था रहा, एकदम से करने से मेरी उन ड्रिल्स के साथ मेरी फिंगर्स के लिगामेंट जो थे वो डैमेज हो गए, जिसकी वजह से मुझे मतलब काफ़ी टाइम लग गया उन इंजरीज़ को मतलब क्लियर करने में। तो इसका सीधा मतलब यह है कि शेन वॉन जिस तरह बॉलिंग करते हैं हर कोई वैसे कर नहीं सकता, करने की कोशिश करेगा तो इंजर्ड हो जाएगा। नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह कि आपको पहले उसकी स्लोली करना पड़ता है। मैंने एकदम से एक्सेसिव कर दिया, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि स्पिन ज़्यादा हो रहा था, कुछ उसमें रिस्ट का था, फिंगर्स का था, तो स्पिन ज़्यादा होने की वजह से मुझे मज़ा आता था, तो मैं कर ही जाता था। लेकिन मुझे ऐसा नहीं था करना चाहिए, मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था सारा कुछ। तो डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ मंसूर वापस आ जाता हूँ। एक T20 और एक वनडे पाकिस्तान के लिए आप खेले, और हालिया क्रिकेट में अगर हम बात करें, दानिश कनेरिया के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट में अब्दुल कादिर के साहबजादे उस्मान कादिर लेग स्पिनर, लेकिन वो इस वक्त एडिलेड में क्रिकेट खेल रहे हैं। आप अपनी जगह महसूस करते हैं? आपको लगता है कि आप वापस आ सकते हैं लेग स्पिन बॉलिंग के हवाले से? बिल्कुल मुझे 100% लगता है और हमेशा से लगा रहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेल सकता हूँ, और मेरी पूरी कोशिश है इस साल के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अब काफ़ी फिट हो चुका हूँ ऑलमोस्ट 100%, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में पाकिस्तान की तरफ से, सियालकोट रीजन की तरफ से परफॉर्मेंस करूं और दोबारा पाकिस्तान के लिए जगह बनाऊं अपनी। अब थोड़ी सी आपकी टीम की परफॉर्मेंस की तरफ आ जाते हैं। सियालकोट स्टैलियंस जब डोमेस्टिक T20 खेलती है परफॉर्मेंस बहुत हाई रहती है, लेकिन जब वो रीजन में आकर कायदादम ट्रॉफी खेलती है तो क्यों अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती सियालकोट स्टैलियंस की? क्या लड़के नहीं होते उनके पास? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। 2009 में हमने कायदादम ट्रॉफी को विन किया था, लेकिन एक्चुअल में लास्ट 2 ईयर्स से बोर्ड का सेटअप चेंज हो गया था, जिसमें 6 बेस्ट डिपार्टमेंट्स उन्होंने रख लिए थे विद रीजन्स, 6 बेस्ट रीजन्स। और आपको पता है डिपार्टमेंट के पास सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं और रीजन हमेशा यंग प्लेयर्स को प्रमोट करता है, इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं था। और हमने लास्ट ईयर भी रीजन्स में टॉप किया था, इनफैक्ट हम नेशनल बैंक से भी ऊपर थे इन चार्ट, और उससे भी लास्ट ईयर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी। लेकिन यह है कि क्योंकि सियालकोट रीजन के काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो टॉप के हैं, मतलब वो डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं, और इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। अदरवाइज़ तो मतलब हमारे रीजन ने हमेशा ही प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं और स्टिल कर रहे हैं। शोएब मलिक का सियालकोट क्रिकेट में कितना अहम रोल है? वो 4 डे क्रिकेट इतनी नहीं खेलते। 4 डे क्रिकेट की कप्तानी पिछले 3 साल से आप कर रहे हैं। आप T20 क्रिकेट उनकी तरफ से खेले, लेकिन पिछले 2 साल में आपको ज़्यादा मौका नहीं मिला, इस साल भी आपको ज़्यादा मौका नहीं मिला। सियालकोट क्रिकेट एकदम ऊपर ज़रूर गई, लेकिन सियालकोट क्रिकेट के मामला ठीक नहीं लग रहे। नहीं, T20 का जैसे कि शोएब भाई की बात है, तो उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और बड़ा उनका ह्यूज इम्पैक्ट है सियालकोट की T20 की टीम में, और उनकी परफॉर्मेंस से वो जितना ज़बरदस्त वो टीम को लीड करते हैं, इसीलिए उसका रिजल्ट मतलब सबके सामने पिछले काफ़ी साल से हम चैंपियन रहे हैं, और बाकी मतलब ही हैज़ गॉट अ ह्यूज इम्पैक्ट। 1-2 आखिरी सवाल मंसूर आपसे मैं ज़रूर करूंगा। 25 साल इस वक्त आपकी उम्र है, लेकिन मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि बहुत जल्द आप आए थे, बहुत जल्द आप पीछे चले गए। कई नए लड़के इस वक्त आ गए हैं, खासतौर पर हम बाएं हाथ की बॉलिंग की बात करें तो रजा हसन, वो भी सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं, जुल्फ़िकार बाबर मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, अब्दुल रहमान एक बार फिर वापस आ रहे हैं पाबंदी के बाद, वो भी आपके अंडर में इस वक्त खेल रहे हैं। आपको लगता है कि लेग स्पिनर की इस वक्त टीम को ज़रूरत है या नहीं? डेफिनेटली लेग स्पिनर एक ऐसा बॉलर होता है कि जो कि किसी भी क्रिकेट में विकेट टेकिंग बॉलर होता है, तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली ज़रूरत है इस वक्त लेग स्पिनर्स की पाकिस्तान क्रिकेट में। एक आखिरी सवाल जाते जाते मैं आपसे ये करूंगा कि इस डोमेस्टिक सीजन में सियालकोट रीजन को आप कहां देख रहे हैं? अब्दुल रहमान अगर पाकिस्तान टीम के लिए मुंतखब हो जाते हैं, बाकी लड़के इतने कैपेबल हैं कि वो उस टीम को आगे लेकर जा सकते हैं? बिल्कुल जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे रीजन से हमेशा यंग प्लेयर्स को प्रमोट किया, बड़े ऐसे यंग प्लेयर्स हैं कि जो बड़ी ज़बरदस्त हैं, और इंशाल्लाह कि मुझे हम एंड ऑफ द डे हम अच्छी जगह पे फिनिश करेंगे कायदादम ट्रॉफी को। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर अमजद, हमारी दावत पर शो में आए। मंसूर अमजद की गुफ्तगू आपने सुनी, उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी और बहुत जल्द पाकिस्तान के लिए खेले ज़रूर, लेकिन कुछ फिटनेस मसाइल की वजह से एक दम पीछे चले गए, लेकिन सियालकोट रीजन की क़यादत कर रहे हैं और उम्मीद है कि एक बार फिर पाकिस्तान की टीम के लिए ज़रूर ये दस्तयाब होंगे अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और ओलंपिक एसोसिएशन के तनाज़े की। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का तनाज़ा फिर शिद्दत इख्तियार कर गया।
ये तो आपको पता ही होगा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कुछ मुश्किलात से दो चार है और लंदन ओलंपिक के दौरान पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल से दो चार थी, लेकिन मामला हल हो गए थे। लेकिन आज एक और पेशरफ्त हुई और अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान एक बार फिर तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया है, जिसके बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से जो आज इजलास मुनक्किद किया गया था उसमें कहा यह गया है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की कोई हैसियत नहीं। इस पर मजीद बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, आखिर सूरत हाल है क्या? जी याया, इनकी सूरत हाल यही है कि आपको मालूम है इनके दरमियान तनाज़ा एक अरसे से चल रहा था और शिद्दत इख्तियार करता था, लेकिन फिर 2 महीने के लिए उसमें खामोशी हो जाती थी। लेकिन अब जब लंदन ओलंपिक खत्म हुए और नेशनल गेम्स पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने कराए तो उसके बाद पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड दोबारा जोश में आया। आज उन्होंने अपना एक अहम इजलास किया जिसमें खेलों की 40 फेडरेशंस और 4 यूनिट जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और वापडा के यूनिट भी शरीक थे। वहां ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को वो तस्लीम नहीं करते जो मौजूदा पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, क्योंकि उनके मुताबिक ये जो है कोर्ट के तहत खत्म हो चुकी है, मुस्तरद हो चुकी है। तो अब उन्होंने अपनी नेशनल ओलंपिक कमेटी कायम करने के लिए एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसके सदर हैं आसिफ बाजवा, जो बास्केटबॉल एसोसिएशन के सदर हैं, उनको चेयरमैन बनाया। इसके अलावा और दीगर जो सूबे हैं उनके लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो अब ये हुआ है कि उसमें फैसला, एक तो 7 रुकनी कमेटी बनाई है, दूसरा जो नेशनल गेम्स अभी चंद दिन पहले ही पिछले महीने खत्म हुए लाहौर के अंदर, उसको भी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया और अपने पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने कहा कि वो अतीकुर रहमान, ये वो सब कुछ आपने बताया जो आज हुआ। मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की हैसियत खत्म हो गई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ये कहता है कि कोर्ट की तरफ से मामला सामने आ चुका था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का चार्टर क्या कहता है? क्या पाकिस्तान स्पोर्ट्स मुश्किल में आ सकते हैं? बिल्कुल, खतरात बदस्तूर मंडला रहे हैं, बल्कि अब तो बहुत ज्यादा खतरात हो गए हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो पाकिस्तान की रुकनियत को मुअत्तल कर सकती है। और कुछ माह पहले ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ऐसी ही कुछ सूरत हाल पड़ोसी मुल्क भारत में थी तो उन्होंने वहां की रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। अब जबकि पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान, और इस तमाम सूरत हाल पर हमने कोई राब्ता करने की जनरल रिटायर आरिफ हसन साहब से जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सरबराह हैं, और दूसरी जानिब जॉइंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड अब्दुल गफ्फार खान साहब से, लेकिन दोनों ही फोन पर दस्तयाब नहीं थे। आज का प्रोग्राम यही समेटते हुए इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे, सैयद याह्या हुसैनी स्कोर की पूरी टीम के साथ आपसे चाहेगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।